1983 की वो दोपहर इस्लाम आबाद की तेज धूप से रोशन थी, लेकिन ईवानी सदर के दरो दीवार एक और तपश में झुलस रहे थे। बीनुल अक़वामी सफारती कशीदगी की गर्मी। पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जिया उल हक शहीद खामोशी से अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके सामने मेज पर एक फाइल रखी थी, बरतानवी वजीर आजम मार्गरेट थीचर का एहतिजाजी नोट। वो नोट महज कागज नहीं था, बल्कि एक चैलेंज था, एक खुदमुख्तार इस्लामी रियासत के सरबराह को, उसके फैसलों पर मगरबी दबाव डालने की कोशिश। मगरिब चाहता था कि पाकिस्तान झुक जाए, लेकिन ऐवानी सदर में बैठा वो शख्स वर्दी पहने हुए नहीं, बल्कि एक नजरिए का मुहाफिज था। आप देख रहे हैं इजाजुल हक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोपहर के वक्त बरतानवी सफारती काफिला ऐवान सदर पहुंचा। सिक्योरिटी सख्त थी। मार्गरेट थीचर का वजूद जैसे पूरे मीडिया की तौजा का मरकज था, मगर सदर जिया उल हक के चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी, मुस्कुराहट, नरमी, मगर अंदर से फौलाद जैसा अज़्म। जब दोनों रहनुमा आमने सामने बैठे, माहौल में एक अनकही कशीदगी तैर रही थी। बरतानवी वजीर आजम ने बगैर तमहीद के अपनी बात शुरू की। जनरल जिया, बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश रखता है। हम मुतालबा करते हैं कि जमहूरियत बहाल की जाए और एटमी मंसूबे को तर्क कर दिया जाए। फिजा जैसे कुछ लम्हे साकत हो गई। जनरल जिया उल हक ने नजरें उठाईं। उनकी आवाज धीमी लेकिन कमरे में गूंजती रही। मोहतरमा टीचर, पाकिस्तान एक आजाद रियासत है। हम गुलाम नहीं कि अपने फैसले किसी और से करवाएं। हमने रूसी टीकों के सामने बंदूकें सिर्फ अपने लिए नहीं उठाएं, बल्कि आपकी मगरिबी तहजीब को बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। जब अफगान बचे राख हो रहे थे, आपके ऐवानों में महद मुजम्मती करारदादें मंजूर हो रही थीं। हमने खून बहाया है। नजरिए के लिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खिते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए है, जिस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मार्गरेट थीचर हक्का बक्का होकर जिया उल हक को सुन रही थी। जिया उल हक ने कुर्सी से उठकर अपनी पुष्ट पर खड़ी तलवार की तरफ इशारा किया, जो ईवानी सदर की दीवार पर आवीजा थी। ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है। ये हमें सिखाती है कि गैरत पर समझौता नहीं किया जाता। अगर मगरिब पाकिस्तान पर दबाव डाले का, तो हम वही करेंगे जो कायदे आजम ने 1947 में किया था। इनकार। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर मार्गरेट थीचर ने एक तवील सांस ली और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अब वो तंजिया मुस्कुराहट नहीं थी जो अक्सर कमजोर हुक्मरानों को देखकर आती है। इस बार उनके लबों पर संजीदगी थी और आंखों में एहतराम। जाते जाते वो सिर्फ एक जुमला बोले, आई सी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर नॉट अ पपेट, यू आर अ सोल्जर ऑफ कन्विक्शन। ये मुलाकात तारीख का एक अनमिट नक्श बन गई। वो दिन था जब दुनिया ने देखा कि एक इस्लामी रियासत का सरबराह मगरिब की आंखों में आंखें डालकर अपने फैसलों पर डट गया, बगैर झुके, बगैर माजिरत के। इस वाक़ये के बाद बरतानिया ने अपना रवैया नरम किया और सदर जिया उल हक का वक़ार आलमी इस्लाम में मजीद बुलंद हो गया। वो सिर्फ एक सदर नहीं, गैरती मिलत बन गए। अल्लाह पाक सदर जिया उल हक शहीद पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।